प्रदेश के नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। आनंद से मन भर जाता है, आपका आशीर्वाद ऐसा मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब आप राज्यसभा में भी सभापति की तालिका से किसान की बात करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है रोम रोम में रोमांच आ जाता है। एक किसान का बेटा बैठता है और क्या धाकड़ तरीके से अपनी ना केवल वहां का सदन चलाता है बल्कि सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखता है। आपका मैं पुनः एक बार फिर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस भावना के साथ कि आज के बाद में भी लगातार आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बोला मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? जोरदार अभिनंदन करो महामहिम का। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोला भगवान बलराम की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, तो वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री, सांसद और विधायकों सहित कई जनप्रतिनिधि इस कृषि आधारित कार्यक्रम में मौजूद है, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण में निवेश आकर्षित करने को लेकर भी इस दौरान बात होगी। किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने की कवायद को लेकर बात होगी। तो वही उद्योग एवं रोजगार के रूप में वर्ष 2025 मनाया जा रहा है और उसी के तहत ये कार्यक्रम कि किस तरह से जो उद्योग की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं उन पर काम किया जाए, रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं, उसे लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में अभी कुछ देर पहले आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। एक फसल, दो फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। उनकी ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। उनने एक सपना देखा था केन बेतवा नदी का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से
1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा ये हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला है। उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ हमारे बीच, ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एमओयू होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए हमारे यहाँ पर ये फसलों के मामले में भी मुझे अभी का भंडारण बताना चाहूंगा। गेहूं का उपार्जन देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहीं से हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती से हुआ है और